हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस पे है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% कार्बन एंड 14.3% हाइड्रोजन बाय मास। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 28, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में एक तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट दिया है। तो मान लेते हैं कि टोटल मास अगर 100 है तो उसमें से कार्बन का जो मास है वो 85.7 हो जाएगा एंड रेस्ट हाइड्रोजन 14.3 हो जाएगा। अब उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं उन स्टेप्स पे चलते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का पहला स्टेप होता है जो भी एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करिए। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 85.7 को तो 12 से डिवाइड किया और 14.3 को मैंने 1 से डिवाइड किया। दीज आर एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये वैल्यू 7.15 के अराउंड आ रही है एंड दिस इज 14.3। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो इसमें से स्मॉलर वैल्यू है उससे दोनों के मोल्स को डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करें। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 7.15 स्मॉलर वैल्यू है इसलिए उसे दोनों जगह पे डिवाइड कर दिया। ये तो यह 1 आ गया और यह 2 आ गया, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH2। अब नेक्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए कंसेप्ट ये है बच्चों, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट कैन बी रिटन एज n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे n एक नंबर है जिसे फाइंड करने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले का वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। गैसियस कंपाउंड के लिए रिलेशन यूज कर सकते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट आ रहा है 12 + 2 14। तो 2 इंटू 28 वेपर डेंसिटी बाई 14 यानी एन की नंबर की वैल्यू 4 आ गई। तो यानी उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दैट विल बी C4H8 एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।